हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो भी बीए या बीकॉम या बीएससी के बच्चे होंगे जो कि सेकेंड सेमेस्टर में होंगे, तो इनको पढ़ना है आप लोगों को कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या इन्वायरमेंटल साइंस। तो ये आपने पढ़ना है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर इन्वायरमेंटल साइंस का जो इंट्रोडक्शन का ये पार्ट है, इससे पहले हमने इसके सिलेबस को डिस्कस किया है। तो अगर आप नए होंगे तो इसके सिलेबस को आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे हमने सिलेबस के सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है। तो अब वहाँ से चीज़ों को मूव ऑन करते हुए पहले जो टॉपिक है, यानी जो पहला पार्ट है आपका, इंट्रोडक्शन के रूप में आज हम लोग दे रहे हैं। और इसके बाद बारी बारी से हम लोग आगे की चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपको पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो पर्यावरण है। तो देखिए, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही यूज होगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों ही बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वाले को छोड़ देंगे, हिंदी वाले को पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों को लेके चलेंगे साइमल्टेनियस। और आप भी थोड़ी नियमित रूप से हमारी कक्षाओं को देख लीजिएगा। और हम लोग भी अब प्रयास में हैं कि रेगुलर आपकी क्लास को दिया जाए, ठीक है। तो चलिए, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है पहले ये देखिए। तो देखिए, कोई भी चीज़ है उसको तोड़ना हमने पहले भी बताया था, अब भी बता दे रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ है तो उसको तोड़ दीजिए। पर्यावरण ये आपने लिख दिया। इसको जब तोड़िएगा ना, तो ये दो शब्द से बना है। तो एक होता है परि और दूसरा है आवरण। आवरण, ठीक है। तो ये दो शब्द से मिलकर बना है बच्चों। परि जोड़ आवरण पर्यावरण कहते हैं। परि का मतलब होता है हमारे चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। जैसे आवरण आप नहीं सुनते, देखिएगा, एगो प्याज लीजिए, प्याज में कई एक आवरण होता है ना, छोटा छोटा छिलका होता है चारों तरफ से। तो इसी को बोला जाता है आवरण, यानी कि ढका हुआ। यानी हमारे चारों ओर से ढके हुए जो भी चीज़ें हैं जो हमको दिख रही है या नहीं दिख रही है, वो सब पर्यावरण है, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखिएगा। पर्यावरण शब्द का अर्थ होता है चारों ओर से ढका हुआ, यानी परि जोड़ आवरण बना है पर्यावरण। इसका मतलब होता है कि चारों ओर से ढका हुआ। इतनी बात याद हो गई तो बात खत्म। आपको सारी चीज़ें अब समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए कि पर्यावरण जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति जो हुई है ना, वो इन्वॉर्नर से हुई है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है घेरना या घिरा हुआ, यानी हमारे चारों ओर से घिरा हुआ। घेरना का मतलब ये नहीं हुआ कि कहीं और घेरना, ये हमारे चारों ओर से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्यावरण बोलेंगे। पर्यावरण को सामान्य अर्थ में हम लोग ये बोल देते हैं ना कि पर्यावरण का सामान्य अर्थ ये होता है बच्चों, जो कि हम लोग बोलते हैं बोलचाल में, इसको बोलते हैं कि जो कुछ भी हम सब अपने चारों ओर देखते हैं ना, वो सभी पर्यावरण है। अब बोलिए गुरुजी एक बात बताइए कि हम लोग चारों ओर से क्या क्या देखते हैं? बहुत चीज़ देखते हैं, जैसे कि पत्थर है, पहाड़ है, पर्वत है, घर है, सड़क है, रोड है, गाड़ी है, सब चीज़ देखते हैं। तो क्या सब कोई पर्यावरण है? तो बिल्कुल बच्चों, सब कुछ पर्यावरण है। पेड़ पौधा, जानवर, पशु पक्षी, जो भी चीज़ आपके अगल बगल इर्द गिर्द दिखता है ना, सब पर्यावरण का पार्ट है। ये बात ध्यान में रखिएगा। आपसे हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव बोले कि कौन सा पर्यावरण का पार्ट नहीं है, और आपको लगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, मेरी आज की बात को ध्यान में रखना है। आप जो भी चीज़ देख रहे हैं ना, सब कुछ पर्यावरण है। उसमें नन ऑफ, मतलब उसमें होगा ऑल ऑफ दीज, उसी को सर्च करके यानी टिक करके आ जाइएगा। तो अब देखिए, स्कूल हो या फिर कक्षा में रखी हुई कोई भी वस्तु जो कि आप क्लास में देखते हो, स्कूल में देखते हो, वो सब क्या है, पर्यावरण का हिस्सा है, यानी पर्यावरण का पार्ट है। मेज हो गया, मेज का मतलब होता है बेंच, और सड़क हो गया, उसके बाद कूड़ा करकट जो भी है सब पर्यावरण का हिस्सा है, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखनी है आपको, और ये सामान्य चीज़ें हैं, बहुत भारी नहीं है। उसके बाद देखिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड as a sum total of all the living and non-living elements and their effects that influence human life। यानी कहने का मतलब ये बोल रहा है कि देखिए, हमारे जो पर्यावरण में लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि जैव और अजैव घटक हैं, ये सब मिलके जो पर्यावरण का निर्माण करते हैं, यही चीज़ें मेनली वो बोल रहा है। तो सीधी बात, हमारे चारों ओर से घिरे हुए आवरण को क्या बोलते हैं, पर्यावरण। इतनी बात याद हो गई होगी कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि जोड़ आवरण। इसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ, यानी हमारे चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र को पर्यावरण बोलते हैं। बाकी कुछ नहीं याद रखो, जितनी बातें बता दिए उतना में इतना ही याद रखना है। अब देख लीजिए, पर्यावरण के घटक कौन कौन हैं। एक होता है प्राकृतिक घटक। तो प्राकृतिक में वो होता है ना बच्चों, जो कि प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से जिनका निर्माण हुआ है, उसी को प्राकृतिक घटक बोलते हैं। आपसे बोलेगा कि प्राकृतिक घटक किसे बोलते हैं? जो नेचुरली, यानी जो स्वयं बना हुआ है,
उसको इंसान नहीं बनाया है, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक घटक। जैसे स्थल मंडल, स्थल का मतलब आप जानते हैं, जो कि आप जिस पे अभी रहते हैं, जो आपका घर बना होगा वह भी कोई जमीन पे बना होगा, उसी को बोला जाता है स्थल मंडल। एक होता है वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब होता है जो कि आप देखते हैं, जो हवा चलती है तो आपको ठंडी लगती है या ठंड का महसूस करते हैं आप, तो यही है वायुमंडल। यानी कि हमारे चारों ओर जो है ना, जो दिखता नहीं है लेकिन महसूस जरूर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल। उसका जैव मंडल क्या होता है और जल मंडल क्या है, उसको समझाते हैं। जल मंडल वो होता है ना बच्चों, जहाँ पे कि सभी पूरा जल से भरा हुआ क्षेत्र जो होता है ना, उसको जल मंडल बोलते हैं। जैसे कि देखिए समुद्र है, महाद्वीप है, उसके बाद आप देखिएगा तालाब है, नदी है, ये सब जल मंडल में आता है, ठीक है। एक होता है जैव मंडल। तो जैव मंडल का अर्थ होता है ना बच्चों, जहाँ पे जीवन संभव है, उसको जैव मंडल बोलते हैं। अब देखिए एक एक करके आप इसको समझिए। देखिए मानव निर्मित क्या होता है, और फिर हम लोग देखिए प्राकृत पहले बोले, तो प्राकृत में अब देखिए प्राकृत में इतनी चीज़ें हैं ना, तो इसको बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन इसको खाली अभी आपको ओवरव्यू दिए, अभी बारी से तुरंत इसको आगे पढ़ा देंगे, 2 मिनट रुक जाइए। अब देखिए मानव निर्मित क्या होता है। मानव निर्मित मतलब ये समझिए, जिसका जो निर्माण जो है इंसान किया था, और प्राकृत वो है जो कि इंसान के द्वारा निर्मित नहीं, वो नेचुरली हम लोग को मिल गया है। जैसे भूमि है, यानी कि जंगल है, भूमि है, या फिर कुछ पहाड़ है, पर्वत है, या फिर देखिएगा आप कुछ नदी है, कुछ उसी तरह का आप देख सकते हैं समुद्र है, हवा है, ये सब जो हम लोग को मिला था वो नेचुरली मिला था। और मानव निर्मित जो कि मानव के द्वारा निर्मित किया गया, जैसे सड़क है, पुल है, उद्योग है, पार्क है, घर है, ये सब कौन निर्माण करता है, मानव करता है ना। जैसे गाड़ी है, साइकिल है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, ये सब का निर्माण कौन किया, मानव। तो इसी को तो बोलते हैं मानव निर्मित। मानव निर्मित आपसे पूछेगा तो सीधा बोलिएगा उस वैसी वस्तुएं जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया गया, उसको मानव निर्मित बोलते हैं। ये सब चीज़ लिखा हुआ है, आपको पूरा हैंड रिटेन नोट्स जब देंगे ना, तो वहाँ देखिएगा कितना झकास और कितना शानदार बना हुआ है। इसका आज ही हम डाल देंगे, अभी इस क्लास के बाद 1 घंटे बाद आपको वो नोट्स आप देख लीजिएगा खाली, कि इस सर का नोट्स कैसा है, बस इतना ही देखना है आपको। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ हमारी मेहनत किस तरह हो रही है और आपके लिए क्या तैयारी हो रही है, उस चीज़ को आप यहीं से समझ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मानव, मानव के अंतर्गत देखिए पर्यावरण में मानव भी है, तो वह भी पर्यावरण का हिस्सा है। तो मानव के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों, तो देखिए समुदाय, जिसको कम्युनिटी बोलते हैं ना, कि हम लोग कोई ना कोई समुदाय से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप भी कोई गांव में रहते होंगे, तो उस गांव में रहने वाले लोग एक समुदाय के हो गए। तो ये सब हो गया समुदाय। उसके बाद आर्थिक स्थिति, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति किस तरह है। फिर शैक्षणिक स्थिति, आप जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यह भी एक किसका, यह भी पर्यावरण का हिस्सा है। उसके बाद देखिए राजनीतिक स्थिति, और फिर परिवार यानी फैमिली, ये सभी पर्यावरण के हिस्से हैं। इसको अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है कंपोनेंट्स ऑफ ये इन्वायरमेंट, यानी कि जो है पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, घटक हैं, उसको देखिए। नेचुरल मतलब हमने अभी आपको बताया ही, जो नेचुरली निर्मित है, जैसे कि लैंड है, एयर है, वाटर है, और लिविंग थिंग्स है, ये सब नेचुरल है। ह्यूमन मेड जो है बिल्डिंग है, जैसे कि भवन जिसको बोलते हैं, पार्क्स है। उसके बाद ब्रिज है, ये ब्रिज आप जानते हैं, जो कि अभी भी आप देखिएगा पटना अगर आए होंगे कोई या जाते होंगे, तो हाजीपुर पार करिएगा तो एक ब्रिज मिलता है, गांधी सेतु वाला। तो ये सब ब्रिज जो होता है ना, वही सब जिसका निर्माण इंसान के द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए फैमिली हो गया। ह्यूमन में कौन कौन आ जाएगा, तो ह्यूमन में आपको फैमिली अभी हम तुरंत बताए थे, कम्युनिटी है, रीजन है, रिलीजन है, और उसके बाद एजुकेशन है, ये सब सोसाइटी है, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं किसके, इन्वायरमेंट के। अब आ जाइए जो मेन चीज़ें हैं वहाँ से अब चीज़ों को आरंभ करते हैं, यानी कि आगे बढ़ाते हैं। अब एक एक करके चीज़ों को समझते और बूझते हुए चलिएगा आप, ठीक। तो यहाँ से अब आइए कि पर्यावरण के प्रकार में अब जो हम लोग देख रहे थे, उसी चीज़ को अब यहाँ पे देख लीजिए। इसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण में जो देखिएगा, इसके अंतर्गत प्राकृतिक परिवेश की चीज़ें आती है, जैसे वही चीज़ जो हमने बता दिया है पूरा, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैव मंडल, ये सब। अब इसको एक एक करके पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, उसे मानव निर्मित वो होता है ना, जिसको मानव ने अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं के लिए निर्मित किया था कुछ चीज़ों को, उसको मानव निर्मित कहते हैं। जैसे औद्योगिक यानी उद्योग धंधे जो लगे उसको, फिर परिवहन के लिए कुछ चीज़ें, जैसे कि गाड़ी है, बैलगाड़ी था, पहले साइकिल था, उसके बाद अभी भी साइकिल है, उसके बाद आप देख सकते हैं ट्रेन है, हवाई जहाज है, ये सब सारी चीज़ें, घर है, भवन है, ये सब जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया, वो मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। उसके बाद आ जाइए अगली चीज़ें हैं, पर्यावरण के घटक कौन कौन है। तो अब देखिए पर्यावरण के घटक जो हैं उनको
एक होता है जैविक घटक। तो जैविक घटक का मतलब सीधा जौ से जैविक, अब जौ बराबर यहाँ पे ध्यान में रखिएगा जीवन, ठीक है, इतना याद रख लीजिए, बस हो गया काम। जौ से जीवन, जौ से जैविक। जैविक का मतलब था वे चीज़ें, वे घटक जिसमें जीवन से रिलेटेड, यानी वे प्राणी लोग आते हैं जिनका जीवन होता है, जो सांस लेते हैं, जो अपना कार्य करते हैं, जैसे जानवर है, इंसान है, इंसान भी जानवर होता है, ये बात आप जान लीजिए। इन्वायरमेंट में आपको सारी चीज़ बताएंगे कि इंसान से बड़ा जानवर कोई है ही नहीं, तो इंसान भी जानवर है। फिर आप पशु पक्षी जो भी चीज़ देखते हैं, उसके बाद जल में रहने वाली चीज़, मछली है, मगरमच्छ है, ये सब, व्हेल मछली है, ये सब भी आपके इसी में आ जाते हैं जैविक घटक में। उसी में आप देखिए पेड़ पौधा, ये सब चीज़ें जैविक घटक का पार्ट है। जैसे कि घास है, ये सब भी दिन प्रतिदिन आप देखिएगा बढ़ता है। तो ये सब चीज़ जो है ना जैविक घटक, जिसमें प्राण है, यानी जिसमें जान है, वही तो जैविक है। बस इतना याद रखिएगा। इसके उदाहरण हमने बता दिए, पादप है या जंतु, ये सब जैविक घटक के रूप में है, ठीक है। अब आ जाइए अजैविक। अजैविक का मतलब होता है वो चीज़ जिसमें जीवन है ही नहीं, यानी जीवन जिसमें है वो जैविक, और जिसमें जीवन नहीं है वो अजैविक। तो अब देखिए अजैविक घटक में कौन कौन आते हैं बच्चों। तो देखिए जिसमें जीवन या प्राण नहीं है उसको अजैविक कहते हैं। जैसे स्थल है, वायु है, जल है, भूमि है, उसी में आप देखिएगा पहाड़ है, फिर आप देखिएगा पर्वत, पहाड़ पर्वत जो है, ये सब हो गया। फिर उसी में आप देखेंगे कि ये जो आपका होता है इस तरह का जो आकृति होती है, इसको क्या बोलते हैं आप जानते हैं कि नहीं, आप जानते होंगे, पठार है। फिर देखिएगा चट्टान है, जो कुछ चट्टानें होती है वो सब है। ये सब क्या है, ये अजैविक घटक है। इसमें कोई जान है क्या। आप कभी देखे हैं कोई पहाड़ आपको कुछ बोला हो, कोई पहाड़ को देखे होंगे कि देखिए भले ही पहाड़ का निर्माण होता है तो उसकी ऊंचाई भी बढ़ती है धीरे धीरे, वो भी करोड़ों साल में, ठीक है, लेकिन वो आप देखिए उसमें जीवन है या नहीं है ये आप नहीं कर सकते, इसको बेजान बोला जाता है। जैसे कि टेबल, आपके स्कूल में टेबल है या आपके घर में टेबल है, कभी उसको बोलते बोलते सुने हैं, उसको चलते सुने हैं, तो नहीं सुने हैं, तो उसमें प्राण नहीं है, इसका मतलब वो अजैविक घटक है, ठीक है। इतनी चीज़ों को याद रखनी है आपको, ठीक। अब देखिए ऊर्जा घटक क्या है। ऊर्जा से भी मतलब देखिए जो पर्यावरण के 3 घटक हैं ना, उसमें ऊर्जा घटक भी हैं। तो आखिर वो कौन कौन है। इसके अंतर्गत बच्चों सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया गया है, यानी कि वैसी ऊर्जाएं जो कि सूर्य से प्राप्त हो, वे ऊर्जाएं इसमें रखी गई है। जैसे सौर ऊर्जा आप जानते हैं ना, वो सब। भूतापीय यानी कि ज़मीन के नीचे से जो भी चीज़ें मिलती हैं, यानी सीधा मतलब यहाँ है ना कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन यहाँ पे होता है, वो सभी चीज़ों को यहाँ पे सम्मिलित रूप से रखा जाता है ऊर्जा घटक में, ठीक है। तो इसको बारी बारी से अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे ही, आपके सिलेबस में भी है, तो उसको वहीं पे हम लोग देखेंगे, इसीलिए इसमें ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है आपको। अब देख लीजिए पर्यावरण के प्रकार। एक होता है पर्यावरण में स्थल मंडल। स्थल मंडल उसे कहते हैं ना पृथ्वी की ठोस परपट्टी मतलब देखिए यहाँ इस तरह होगा, यहाँ पे गलत थोड़ा हो गया, परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। तो आप बोलिएगा गुरुजी हमको ये समझ में नहीं आया कि स्थल मंडल क्या हुआ, कि पृथ्वी की कठोर परपट्टी। तो सीधा मतलब ये है बच्चे, जहाँ पे आप खड़े हैं, जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ आपका घर बना है ना, वही स्थल है, यानी कि वो ज़मीन जो है ना उसी को स्थल बोलते हैं, सीधा यही जान लो। जैसे कि देखो पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है, ये सब स्थल मंडल के अंतर्गत आता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बोलिएगा कि सर ग्राफिक्स के माध्यम से आप पढ़ाते तो और मज़ा लगता है। तो आपको एक चीज़ बताते कि पहाड़ बनाना है तो आप पहाड़ हाथ से बनाइए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, आपको ग्राफिक्स नहीं समझनी है ज़्यादा। ग्राफिक्स में चीज़ें आपको समझ में आएगी वो चीज़ ठीक है, हमारे पास थोड़ी भी अभी समस्या है ये कि संसाधन कम है, लेकिन धीरे धीरे आपको चीज़ें प्रोवाइड करते जा रहे हैं, और आपको जो हैंड रिटन नोट्स देंगे ना, वहाँ पे ग्राफिक्स का भयंकर हाथ से बनाया हुआ है, जिसको आप भी बना दीजिएगा बाद में, तो आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, ये सब जो हमारे आते हैं ना, ये स्थल मंडल में आते हैं। इस चीज़ को तो हम पहले भी बताए और वही चीज़ को समझा रहे हैं अब। जल मंडल में जल में रहने वाली सभी चीज़ें आती है, जैसे नदी है, झील है, समुद्र है, महासागर है, जो कि सारे अगल बगल में आप जो देखते हैं वो सभी जल मंडल के पार्ट हैं। उसके बाद आ जाइए अब मेन जो चीज़ें हैं, वायुमंडल। यानी वायुमंडल जो होता है ना बच्चों, हमारे चारों ओर वायुमंडल की एक छोटी पतली परत है, जिसको हम लोग महसूस नहीं कर सकते, बट है वो, और बहुत बड़ी है, छोटी नहीं माफ़ कीजिएगा, बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत रूप में है, जिसको वायुमंडल बोलते हैं। जिसमें आप जानते हैं हमारे जो वायु है ना, इसके घटक हैं कौन कौन, आपको बताते चले, चूँकि आप याद करते चलिएगा। वायु में जो है ना 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना बच्चों, तो 78%। और ये देखिए 21% आपका मात्र ऑक्सीजन है, जिसको आप और हम कहाँ लेते हैं, सांस के रूप में लेते हैं।
ऑक्सीजन कितनी है तो 21% है, और नाइट्रोजन आपकी कितनी है तो आपको 78%। ये याद रखिएगा चूँकि आपसे पूछेगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये आपका हो गया कितना भाई, तो ये हो गया 21%, और नाइट्रोजन आपका जो है 78% नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि ये आपसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी गैस है ना, वो क्या है तो आर्गन है, जो कि 1% से भी कम है बच्चों। यानी देखिए 78 और 21 जोड़ लीजिएगा तो 99% हो गया। अब 1% में आपका क्या क्या आता है आपको बता देते। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं, उसके बाद देखिए आर्गन गैस आता है, उसके बाद मीथेन उथेन, जितनी भी गैस आप देखते हैं ना सब 1 ही % में आता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीजन 21 और 78 नाइट्रोजन। तो ये हमारे पर्यावरण का घटक है। ये पर्यावरण यानी हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, यानी हमारे अगल बगल में इतनी गैसेज हैं। तो आप सोचते होंगे कि सर हम लोग तब क्या सांस लेते हैं तो क्या नाइट्रोजन गैस को नहीं लेते होंगे, खाली ऑक्सीजन को लेते हैं? तो नहीं बच्चों, हम लोग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं ना तो उसमें ऑक्सीजन को नहीं छोड़ के हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जो कि आपको पता है बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है, पेड़ पौधा लेता है, और वो अपना भोजन बनाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए। और पेड़ पौधा क्या छोड़ता है तो ऑक्सीजन छोड़ता है, जिसको हम लोग लेते हैं। तो यही होता है देखिए बच्चों की पर्यावरण संतुलन, यानी कि जो हम लोग छोड़ रहे हैं उसको पेड़ पौधा ले रहा है, और जो पेड़ पौधा छोड़ रहा है उसको हम लोग ले रहे हैं। यही संतुलन है। अगर यही किसी दिन संतुलन बिगड़ जाएगा तो हम लोग का जीना हराम हो जाएगा, यानी हम लोग जी भी नहीं पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पर्यावरण में जिंदा रहने के लिए जितना पेड़ पौधा का ज़रूरत है उतना ही इंसान का भी ज़रूरत है, पशु पक्षी का भी ज़रूरत है। चूँकि आप जानते हैं कि इंसान के साथ साथ जानवर भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है और ऑक्सीजन को ही लेता है। तो इस बात को ध्यान में रखना, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि जैव मंडल। तो जैव मंडल वो होता है ना बच्चों जहाँ पे जीवन संभव है। जैसे कि आपको अगर हम पूछें कि जैव मंडल किसे कहते हैं, तो आप सीधा बोलिएगा भाई कि देखिए सर जैव मंडल उसे कहते हैं जहाँ पे जीवन संभव है। तो हम बोलेंगे कि आखिर वहाँ कहाँ जीवन संभव है, तो आप बताइएगा गुरुजी वहाँ जीवन संभव है जहाँ पे स्थल भी हो जिस पे हम लोग रहते हो, यानी कि भूमि भी हो, जहाँ पे जल भी हो जिसको हम लोग पीते हैं, यानी जहाँ पे जल हो, और उसी के बाद आप बताइएगा कि सर जल, स्थल और हवा भी हो, यानी हमारे चारों तरफ हवा भी फैला हुआ हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, तो उसी को हम लोग बोलेंगे जैव मंडल। यानी ये तीनों ही चीज़ जहाँ पे मिला हुआ है उसी को जैव मंडल बोलते हैं। अब बोलिए गुरुजी इतना तो समझ गए, लेकिन थोड़ा और समझा देते तो मज़ा आ जाता। तो देखिए अब समझा देते हैं। तो देखिए ये पार्ट जो गोल वाला सर्कल देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्थल मंडल। ये जो इलाका है आपका पूरा देखिए, ये इलाका स्थल मंडल हो गया। ये जो इलाका है वो वायुमंडल हो गया, जहाँ पे केवल और केवल वायु है। उसी के बाद देखिए जल मंडल। जल मंडल यहाँ पूरा का पूरा ये जो इलाका है, ये जो पूरा इलाका है पूरा ये इसमें जल ही जल है। ठीक है, अब बोलिएगा गुरुजी हम लोग फिर कहाँ पाइएगा, तो हम लोग ये देखिए जहाँ पे ये देखिए स्थल वाला इलाका आके मिल जाए, जहाँ पे वायु वाला इलाका आके मिल जाए, और जहाँ पे जल वाला इलाका मिल जाए, ये तीनों इलाका जहाँ मिलेगा वही तो है जैव मंडल। ये वाला इलाका जैव मंडल कहलाता है। ठीक है, यहाँ ये देखिए जो हम लाल कर दिए अभी ना, ये आपका हो गया जैव मंडल। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखिएगा कि हम लोगों को रहने के लिए जो जगह है ना, बस कितना गो है तो देख लीजिए, पूरा डायग्राम में बता दिए हैं कि हमारे पास रहने का जगह बस इतना ही है। ये जो इलाका है पूरा इतना ही है। उसके बाद जो है यहाँ पे स्थल है तो उस पर हम लोग रह नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ हर जगह तो स्थल है नहीं। उसके बाद देखिए वायु जो है इस इलाके में, तो वह भी यूज हम लोग करते हैं कहाँ, यहाँ पे। उसके बाद देखिए जल है तो जल में तो लोग रहता ही नहीं है। तो इतना ही पार्ट जो है आपका जो है रहने वाला है, यानी कि यहीं पे हम लोग अपना जीवन जीते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जैव मंडल। यानी जीवन जहाँ जिया जाता है उसी को जैव मंडल बोला जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आज हम लोग देखें। ये पूरा का पूरा आपका जो है ना चीज़ जो है, ये जो पूरा कंसेप्ट हम दिए ना, ये आपका इंट्रोडक्शन है। इसमें ना तो हम चाहते हैं कि बहुत बड़ा वीडियो बने और बहुत ज़्यादा आपको बोर करें। हमारा फोकस और हमारा जो मेन उद्देश्य ये था कि आपको चीज़ें समझ में आए और चीज़ें आप समझते चलें। अगर वीडियो पसंद आए ना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दूसरी बात,
आप हमें मैसेज के यानी कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो पीपीटी बना है ये अब कैसा लग रहा है। पहले कुछ बच्चे बोले थे वाइट बोर्ड का यूज मत कीजिए सर, तो अब हमने ब्लैक बोर्ड का यूज किया है, तो क्या आपको अब कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है? ये चीज़ आप कमेंट में ज़रूर करके बता दीजिएगा, ताकि आगे भी हम लोग अच्छे से और भी अच्छे तरीके से चीज़ों को बनाते चले और पढ़ाते चले। ठीक है, और वीडियो पसंद आए ना, जम के इसको शेयर वेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।